Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the third video of class 6 history chapter 6 new questions and ideas. Monasteries topic. To begin with, both Jain and Buddhist monk went from place to place throughout the year teaching people. जैन और बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे वे प्लेस टू प्लेस पूरे ईयर पीपल को टीचिंग्स देने के लिए जाते थे. द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. एक ही ऐसा टाइम था जब वे एक ही प्लेस पर उन्हें रहना होता था. अब वे था रेनी सीजन में वे लोग एक ही प्लेस पर रुकते थे. वेन इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल, जब ट्रेवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. तब उनके जो सपोर्टर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, वे लोग टेम्प्रेरी शेल्टर्स बनाते थे जो कि गार्डन्स में होते थे या फिर नेचुरल जो हिली एरियाज़ में केव्स होती हैं, जो गुफाएं होती हैं, वहाँ पर वे अपना शेल्टर लेते थे. एज टाइम वेंट ऑन, टाइम थोड़ा बीतने पर या चेंज होने पर मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क एंड नन्स, जो कि मॉन्क और नन के बहुत से सपोर्टर्स थे, एंड दे देमसेल्व्स फेल द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स. उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट शेल्टर्स की नीड है. एंड सो मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, इसीलिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई. दीज वर नोन एज विहार्स, और इन मोनेस्ट्रीज को विहार्स कहा जाता था. द अर्लियर विहार्स वर मेड ऑफ वुड, जो अर्लियर विहार्स बनाए जाते थे वे वुड के बनाए जाते थे. एंड देन ऑफ ब्रिक, और उसके बाद ब्रिक्स के बनाए जाने लगे. सम वर इवन इन केव्स एंड दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न एरियाज, और कुछ केव्स में रहते थे जो कि हिल्स को डग आउट करके केव्स बनाई जाती थी, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया में. बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेलस, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि हमें ये बताता है जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लॉस देयर नेम्स, जैसे कि रिवर का जो वाटर है मिलने के बाद जब वे अपना नेम खो देता है, सेपरेटनेस जो है उसको खो देता है. व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, जब वे ओशियन में रिवर का वाटर मिलता है तो अपने नेम और जो सेपरेटनेस है उसे खो देता है. सो आर वर्ण एंड रैंक आर फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध जॉइन द ऑर्डर्स ऑफ मॉन्क, जो बुद्ध के जो मॉन्क या जो इनके ऑर्गेनाइजेशन को जो ज्वाइन करते थे लोग, वे अपने वर्ण, रैंक और फैमिली का उनका क्या बैकग्राउंड है इसको भूल जाते थे. वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट और ए लैंड ओनर, जो जहाँ पर विहार बनाए जाते थे वो जो लैंड होती थी किसी रिच मर्चेंट या लैंड ओनर के द्वारा डोनेट की जाती थी, और द किंग या फिर कोई किंग उसको डोनेट करते थे. द लोकल पीपल केम विद गिफ्ट ऑफ फूड, जो लोकल पीपल हैं वे फूड, क्लोथ और मेडिसिन गिफ्ट की तरह मॉन्क और नन्स के लिए लेकर आते थे. इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और इसके बदले में वे लोग पीपल को अपनी टीचिंग्स देते थे. ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. सेंचुरीज के बाद, कई सेंचुरीज के बाद जो बुद्धिज्म रिलीजन था ये सब कॉन्टिनेंट के मैनी पार्ट्स में स्प्रेड हो गया. यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 9, आप इसे चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, आश्रम्स का सिस्टम. अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम. जब जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहे थे तब ब्राह्मण्स ने आश्रम्स का सिस्टम डेवलप किया. हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट. ये वर्ड आश्रम, इसका ये मीन नहीं है कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर पीपल रहते हैं और मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं. इट इज़ यूज इंस्टेड फॉर स्टेज ऑफ लाइफ, इसे लाइफ के स्टेज के लिए यूज़ किया गया है. फॉर आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. 4 आश्रम को रिकॉग्नाइज किया गया है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की तरह. Brahman, Kshatriya, Vaishya men were expected to lead simple life and study the Vedas during the early years of their life. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से जो होते थे वे सिंपल लाइफ, उनकी सिंपल लाइफ होती थी. एंड स्टडी द वेदास, अपनी लाइफ के अर्ली ईयर्स में उन्हें वेदों की स्टडी करनी होती थी.
जिसे ब्रह्मचार्य कहा जाता था। देन दे हैड टू मैरी एंड लाइव एज हाउस होल्डर्स, और उसके बाद उन्हें उनकी मैरिज होती थी और उन्हें अपने घर के जो भी काम होते हैं वे करने, हाउस होल्ड, वे घर के स्वामी होते थे। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट, उसके बाद वानप्रस्थ जो आश्रम था उसमें जो पीपल होते हैं उन्हें फॉरेस्ट में जाकर रहना होता था और ध्यान करना होता था। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासी, और उसके बाद उन्हें सब कुछ छोड़कर सन्यास लेना होता था। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मैन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन मेडिटेशन। इस सिस्टम जो आश्रम के बनाए गए हैं इसका मीन ये है कि कोई भी मैन हो वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट मेडिटेशन में बिताए। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा, जो वुमेन होती थी इनको वेदों की स्टडी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, और उन्हें अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग आश्रम चूज करने होते थे। Elsewhere find Iran in your atlas. Zoroaster was an Iranian prophet. His teachings are contained in a book called the Avesta. यहाँ पर एक ईरानी जोरोस्टर जो है एक ईरानी प्रॉफिट हैं जिन्होंने की एक उनकी टीचिंग्स अवेस्टा बुक में है। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्टा, अवेस्टा की जो लैंग्वेज है एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास, जो यहाँ पर उन्होंने लिखा है वे वेदास से काफ़ी सिमिलर है, वेद से। द बेसिक टीचिंग ऑफ जोरोस्टर आर कंटेन इन द मैक्सिमम गुड थॉट्स, यहाँ पर जो टीचिंग्स है गुड थॉट्स की, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स की हैं। हेयर इज अ वर्ड्स फ्रॉम जैन अवस्था। गॉड लॉर्ड ग्रैंड स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग। गॉड जो लॉर्ड हैं उन्होंने स्ट्रेंथ और रूल ऑफ ट्रुथ कि किस तरह से ट्रुथ यानी सच्चाई के साथ रूल करना और अच्छी चीज़ें सोचने पर के लिए बताया। बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जिससे सभी और पीस होगी। फॉर मोर देन 1000 ईयर जोरोस्ट्रियनिज्म वॉज अ मेजर रिलीजन इन ईरान। 1000 ईयर्स में जो ईरान में जोरोटिज्म था ये मेजर रिलीजन बन गया था। लेटर सम जोरोटियंस माइग्रेट फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र, और उसके बाद कुछ जोरोस्ट्रियंस माइग्रेट होकर ईरान और ईरान से माइग्रेट होकर गुजरात और महाराष्ट्र में आकर सेटल डाउन होकर रहने लगे। दे वर एंसेस्टर ऑफ टुडेज पारसीज, जिन्हें आज के हम पारसी मानते हैं।